सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सेमेस्टर प्रणाली। जो सेमेस्टर सिस्टम आजकल लागू हो रहा है, धीरे धीरे सेमेस्टर सिस्टम ही आ रहा है ग्रेजुएशन वगैरह में भी। तो ये सेमेस्टर सिस्टम क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और ठीक ठाक सवाल है, एक दो बार आया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ जाता है। तो सेमेस्टर सिस्टम क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या लाभ है, वह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सेमेस्टर सिस्टम, देखो दो सिस्टम चले हुए हैं आजकल। अगर हम अपने एग्जाम की बात करें, हमारे एग्जाम्स किस रूल के अकॉर्डिंग, किस नियम के अकॉर्डिंग होते हैं। पहला तो होता है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन, दूसरा होता है हमारा सेमेस्टर सिस्टम। जो हमारा वार्षिक प्रणाली होता है, जो एनुअल एग्जामिनेशन होती हैं, उसमें क्या होता है, एक साल में पेपर होते हैं और एक साल में बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है और जो उसके नंबर आते हैं बच्चों को प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर हम वार्षिक प्रणाली की बात करें तो उसमें हमें कई सारी कमियां देखने को मिलती है और बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो एक साल में बस एक ही बार होता है। तो ये थोड़ा कमी है इसकी। इसको दूर करने के लिए हमने सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत की है। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, हम बच्चों का एक साल में एक बार पेपर नहीं लेते। जो एक्सटर्नल एग्जाम है हमारे एक साल में एक बार नहीं होते, हम 2 बार या 3 बार लेने लगे हैं। छोटे छोटे हमने सेमेस्टर बना दिए हैं, या तो 6 माह का एक सेमेस्टर हो सकता है, 4 माह का भी सेमेस्टर कहीं कहीं पर देखने को मिल जाता है। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा एक साल का सिलेबस होता है, एक साल का जो सिलेबस होता है, एक साल में हमें उसे पढ़ना होता है और बाद में एक पेपर देने होते हैं। उस सिलेबस को हम कम से भी कम 2 भागों में बांट देते हैं, 6-6 महीने में। और दोनों 6-6 महीने के सिलेबस को हमें अलग अलग पढ़ना होगा, अलग अलग पेपर देने होंगे। इससे क्या हुआ, बच्चों के उस पार्ट को पढ़ने में और पेपर देने में समय कम हो गया, गैप कम हो गया। जैसे कि बच्चों ने कोई टैप पार्ट पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा और उसके जो एग्जाम होंगे वे 6 महीने में ही हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं बीच में जाएगा, जिससे बच्चे उस पार्ट को नहीं भूलते हैं। तो काफ़ी सारे चेंजेज हुए इससे। अब इसके बारे में ही हम पढ़ते हैं, सेमेस्टर प्रणाली होता क्या है। जनरल भाषा में सेमेस्टर प्रणाली यही होता है, आपको 6-6 महीने में पेपर देने हैं, 6-6 महीने का आपको सिलेबस दिया जाएगा, 6 महीने में आपको पेपर देने होते हैं। जो आपका एक सत्र होता है वो एक साल का न रहकर वो 6 महीने का हो जाता है। 6 महीने का आपको सिलेबस मिलेगा, 6 महीने में आपको पेपर देने होंगे, 6 महीने में ही आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रकार के एग्जामिनेशन हो जाते हैं। तो अभी आप वैसे वार्षिक प्रणाली की बात करें तो उसमें ये सारा काम एक साल में होता है। सेमेस्टर प्रणाली में ये सब काम 6 महीने में ही हो जाता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन प्राय वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक अथवा चतुर्वार्षिक स्तर पर किया जाता है। मतलब जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, जो क्लासेस होती हैं, वे वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक और चतुर्वार्षिक स्तर पर होती है। जैसे हमारी वार्षिक तो हमारी नॉर्मल हो जाती है, 6th क्लास, 7th क्लास, ये वार्षिक होती है। द्विवार्षिक क्या होता है, हमारा जो 10th होती है, 10th हमारी द्विवार्षिक होती है, क्योंकि इसमें 9-10 दोनों होती हैं। इसके अलावा हमारी जो ITI के कोर्सेज हो जाते हैं हमें द्विवार्षिक हो जाती है। त्रिवार्षिक की बात कर लेते हैं, त्रिवार्षिक हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है, UG बोलते हैं। और PG, हमारा PG भी द्विवार्षिक ही होता है। चतुर्वार्षिक की बात करें तो आप इंजीनियरिंग आ जाती है इसमें, जो BTech वगैरह करते हैं इंजीनियरिंग। तो इस तरह से जो भी हम पढ़ाई करते हैं, शैक्षिक कार्यक्रम जो हमारे निर्धारित हैं, वे या तो वार्षिक होते हैं, द्विवार्षिक होते हैं, त्रिवार्षिक होते हैं, चतुर्वार्षिक होते हैं, इस तरह से होते हैं। सेमेस्टर वगैरह की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे स्नातक के पाठ्यक्रम प्राय त्रिवार्षिक होते हैं और स्नातकोत्तर पीजी के जो हमारे पाठ्यक्रम होते हैं वे द्विवार्षिक होते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के सभी पाठ्यक्रमों में मुख्य परीक्षा, जो हमारी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, मेन परीक्षा का आयोजन वार्षिक स्तर पर ही होता है, छमाही के स्तर पर नहीं होता। जो वार्षिक हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं वो 6 महीने बाद नहीं होते। जो मेन एग्जामिनेशन होते हैं, जो मुख्य परीक्षा होती है, वह वार्षिक स्तर पर होती है, एक साल में एक बार होती है। इन परीक्षाओं का आयोजन मुख्यतः मार्च-अप्रैल के माह में किया जाता है। इन मुख्य परीक्षाओं के द्वारा संपूर्ण वर्ष में छात्रों के द्वारा अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों के उनके ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मूल्यांकन किया जाता है। अगर हम वार्षिक परीक्षा प्रणाली की बात करें, ये वार्षिक परीक्षा प्रणाली के बारे में ही है, यहाँ तक जो भी लिखा हुआ है। अगर हम वार्षिक परीक्षा प्रणाली की बात करें तो एक साल, अगर एक साल की बात करें हम, एक साल में एक बार पेपर होंगे, पूरे साल में बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी और एक बार पेपर होंगे बाद में। तो उस एक बार पेपर होने में बच्चे के पूरे साल में उसने जो भी ज्ञान कौशल ग्रहण किया उन सब का मूल्यांकन बच्चों का एक बार होता है।
इन वार्षिक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही छात्रों को प्रमाण पत्र भी प्रदान कर दिया जाता है। इस वार्षिक परीक्षा प्रणाली में हमें बहुत से दोष देखने को मिलते हैं, जैसे परीक्षा के समय छात्रों को अधिक व्यापक पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना पड़ता है। ये जो हमारी वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती है, जैसे हमारी 6, 7, 8, 9, 10th क्लासेज में थी, पूरे साल में बस एक बार ही पेपर होंगे। तो इस वार्षिक परीक्षा प्रणाली में क्या होता है, एक दिक्कत तो ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ता है पेपर के टाइम। अब पूरे साल बच्चों ने जो पढ़ा है वो सारा उससे पेपर के टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो पेपर के टाइम बच्चों के पास बहुत ज़्यादा सिलेबस आ जाता है। एक दिक्कत तो ये है। और दूसरा ये है, अधिक समय व्यतीत होने के कारण छात्र सत्र की शुरुआत में पढ़े प्रकरण भूल जाते हैं। जो प्रकरण बच्चों ने क्लास की शुरुआत में पढ़े थे, जब वे किसी कोर्स में आए थे, और एक साल में उनके पेपर होंगे, तो उनमें काफ़ी गैप हो जाने के कारण बच्चे में प्रकरण भूल जाते हैं। तो इस तरह के कुछ हमें प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई जो हमारी वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी। शिक्षा प्रक्रिया परीक्षा केंद्रित हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। शिक्षा पर सब बस पास होने के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण छात्रों का ध्यान ज्ञान अर्जन से हटकर सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक ही सीमित रह जाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए ही तथा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वर्तमान समय में सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जा रहा है। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, वार्षिक पाठ्यक्रम को कुछ भागों में बांट लिया जाता है और अलग अलग भागों को पढ़ाया जाता है और उनके बाद पेपर लिए जाते हैं। तो दो प्रणाली होती है हमारी वर्तमान समय में जो भारत में लागू है। एक तो होती है हमारी वार्षिक परीक्षा प्रणाली, वार्षिक प्रणाली होती है एक तो प्रणाली, और एक होती है हमारी सेमेस्टर प्रणाली। वार्षिक प्रणाली में क्या होता है, मान लेते हैं हमारे जुलाई में हमारे एडमिशन होते हैं, और नेक्स्ट मार्च या अप्रैल में, मार्च में मान लेते हैं, मार्च में हमारे पेपर होंगे। तो ये वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती है। इसमें एक दिक्कत तो ये आई हमारे सामने कि ये गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो गैप, जो टॉपिक बच्चों ने जुलाई में पढ़ा था वो मार्च या अप्रैल में जब हम पेपर दे रहे हैं तो काफ़ी गैप हो गया, तो बच्चे उस टॉपिक को भूल जाते हैं जो हमें शुरुआत में पढ़ते हैं सत्र की। एक दिक्कत तो ये थी जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली है। दूसरी दिक्कत इसमें यह थी कि गैप ज़्यादा होने के कारण सिलेबस ज़्यादा हो जाता था। जुलाई से लेकर मार्च तक काफ़ी सिलेबस टीचर ने बच्चे को पढ़ाया होगा, तो मार्च में जब बच्चा पेपर दे रहा है उस टाइम पर उस बच्चे को सारे टॉपिक तुरंत पढ़ने होंगे, ज़्यादा सिलेबस बच्चे के ऊपर आ जाता था, बच्चे को ज़्यादा सिलेबस पढ़ना होता था। एक दिक्कत ये थी। तीसरा यह था कि बच्चे बस मार्च में पेपर देने के बारे में सोचते हैं, बस पेपर देंगे तभी हम पढ़ेंगे जब पेपर हमारे सामने आएंगे। तो जो हमारी परीक्षा प्रणाली थी, जो हमारी शिक्षण प्रणाली थी, वो परीक्षा केंद्रित हो गई थी, बच्चे बस पास होने के लिए सोच रहे थे। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई। इन सब का समाधान करने के लिए हमने सेमेस्टर प्रणाली का जन्म किया। सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया जा रहा है आजकल। सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, ये जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली का जो ये सिलेबस था, इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, दो भागों में, 6 माह प्लस 6 माह। 6 माह का एक हमारा भाग हो गया, 6 माह का हमारा एक भाग हो गया, तो ये सेमेस्टर बन गए हमारे। 6 माह में हम बच्चों को पढ़ाएंगे और पेपर लेंगे और उसे पास करके अगले सेमेस्टर में भेज देंगे। फिर 6 माह में हम बच्चे को पढ़ाएंगे, पेपर लेंगे और उसे पास करके अगले सेमेस्टर में भेज देंगे। तो इस तरह से एक तो गैप कम हो गया कि जो हमारा पेपर होगा और जो हमारी पढ़ाई होगी वो एक साल का जो गैप था वो आधा हो गया, तो वो गैप कम हो गया। पहली बात तो ये हुई। दूसरा ये हुआ कि बच्चों को पता है कि पेपर बस आने ही वाले हैं, तो वे शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी सेमेस्टर प्रणाली का फ़ायदा भी हमें देखने को मिल रहा है और इसी वजह से सभी पाठ्यक्रमों में, सभी कोर्सों में लागू किया जा रहा है। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत किसी उपाधि विशेष के लिए निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम को 6-6 माह के कुछ खंडों में विभक्त कर दिया जाता है। कोई भी हमारी उपाधि मतलब कोई भी हमारा पाठ्यक्रम है या कोई भी हमारा कोर्स है, उसके पूरे पाठ्यक्रम को 6-6 माह के कुछ खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें सेमेस्टर कहते हैं। मान लेते हैं हमारी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन हमें 3 साल में पूरी करनी है, तो 3 साल के लिए जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसे हम 6-6 माह के कुछ पाठ्यक्रमों में विभाजित कर देंगे 6-6 माह में, कि इस 6 महीने में ये पाठ्यक्रम कवर किया जाना है और बच्चों का टेस्ट लेना है। तो वो जो 6 माह के लिए हमने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है उसे हम सेमेस्टर बोलते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ष के पाठ्यक्रम को 2 सेमेस्टरों में विभाजित कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, 6 माह का एक सेमेस्टर होगा तो 1 साल का जो हमारा कोर्स होता था पहले, उसके हमने 2 भाग कर दिए। 1 साल के जो पाठ्यक्रम था उसे 2 सेमेस्टरों में हमने डिवाइड कर दिया। प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होता है। प्रत्येक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का शिक्षण कराने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जाती है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि सेमेस्टर प्रणाली में किसी सत्र में 2 बार परीक्षा ली जाती है। अतः सेमेस्टर प्रणाली में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को तो हम 2 सेमेस्टरों में तथा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टर में तथा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को 6 सेमेस्टरों में हम विभक्त कर देते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग अलग पाठ्य वस्तु निर्धारित होती है जिसे 6 माह की अवधि में पढ़ाया जाना होता है तथा उस अवधि के बाद बच्चों की परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षा बाह्य हो सकती है, आंतरिक हो सकती है या फिर दोनों का मिला जुला स्वरूप भी हो सकती है। उसके बाद छात्रों को सेमेस्टर पर आधारित अंक पत्र भी प्रदान किया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली का आविष्कार अधिगम और परीक्षा प्रणाली के अंतराल को कम करने के लिए किया गया है। इससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होता है और तथा उनकी प्रगति का मूल्यांकन भी समय समय पर होता रहता है। वर्तमान समय में 6 माह और कहीं कहीं पर 4 माह के सेमेस्टर की व्यवस्था है। ज़्यादातर हम सेमेस्टर को 6 माह का ही मानते हैं, 4 माह में हमें ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ज़्यादातर 6 माह के सेमेस्टर की अभी वर्तमान समय में व्यवस्था है। अब समझ पाए आप सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है। सेमेस्टर प्रणाली में हम क्या करते हैं, जो हमारा सत्र है वो 1 साल का न रख के 6 महीने का रख देते हैं। 6 महीने में बच्चों को पढ़ाई कराते हैं हम, और 6 महीने के बाद बच्चों के इंटरनल एग्जाम भी लेते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम भी लेते हैं। देखो अगर दोबारा से मैं आपको पूरा बताना चाहूँ तो 2 सिस्टम है जो भारत में लगे हुए हैं। एक तो वार्षिक, जो हमारी वार्षिक परीक्षा प्रणाली है, एक तो हमारी वार्षिक परीक्षा प्रणाली हो जाती है। दूसरा हमारा सेमेस्टर सिस्टम हो जाता है, सेमेस्टर सिस्टम। अब वार्षिक परीक्षा प्रणाली में क्या होता है, 1 साल में बच्चों के 1 बार पेपर होते हैं जो मेन एग्जाम होते हैं। मेन एग्जाम जो बच्चों के होते हैं 1 साल में 1 बार होते हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोलते हैं। 1 बार ही होते हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 6 माह में, मतलब 6 महीने में हम बच्चों के मेन एग्जाम ले लेते हैं, मेन 1 बार, और मेन एग्जाम के साथ साथ इंटरनल भी होते हैं। अगर कोई बच्चा सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई कर रहा है, मान लेते हैं बीए कर रहा है सेमेस्टर सिस्टम से, तो उसे 1 साल में 2 बार तो इंटरनल एग्जाम देने होंगे और 2 बार ही एक्सटर्नल एग्जाम देने होंगे सेमेस्टर सिस्टम में। और वार्षिक परीक्षा प्रणाली में बच्चे को क्या करना होगा, 1 बार इंटरनल देने होंगे और 1 बार एक्सटर्नल। तो ये होता है सेमेस्टर सिस्टम में, हम 1 सेमेस्टर में बच्चों के इंटरनल एग्जाम भी लेते हैं, एक्सटर्नल भी लेते हैं। और वार्षिक परीक्षा प्रणाली में हम पूरे साल में 1 बार इंटर्नल लेते हैं तो और 1 बार एक्सटर्नल लेते हैं। तो इस वजह से हमने क्या किया, सेमेस्टर सिस्टम में जो हमारी वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी, इसके जो गैप को कम कर दिया परीक्षा के। 1 साल में परीक्षा लेनी होती थी हमें, तो अब हम वह परीक्षा 6 महीने में ले लेते हैं मेन। तो वह परीक्षा इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। अब जैसा कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज अपने सिस्टम में लागू करना चाहे वैसा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं सेमेस्टर सिस्टम के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है, इससे पढ़ाई का बोझ कम हो जाता है छात्रों पर, क्योंकि वो सिलेबस छोटा हो जाता है। बच्चों को जब एक्सटर्नल एग्जाम देने होते हैं अपने, तो ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ता, थोड़ा ही सिलेबस पढ़ना पड़ता है। इस प्रणाली में छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन समय समय पर होता रहता है। तो जो बच्चों का रिजल्ट है, जो बच्चों का मूल्यांकन है, वो हम टाइम पर करते रहते हैं। 4 बार पेपर लेते हैं हम उस बच्चों के, 4 बार। तो 4 बार जब अगर हम बच्चों के पेपर लेते हैं तो समय समय पर बच्चों का मूल्यांकन हम करते रहते हैं। इस प्रणाली में अधिगम और परीक्षा के अंतराल को कम किया जा सकता है, सही बात है। जो पढ़ाई और परीक्षा के बीच का जो गैप है उसको हम कम कर देते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों के ज्ञान की जांच उचित ढंग से संभव है, जिससे उन्हें उचित निर्देश दिए जा सकते हैं। क्योंकि हमने अभी पढ़ाई कराई है उन्हें और अभी हम पेपर ले लेते हैं, तो बच्चों के ज्ञान को अच्छी प्रकार हम जांच सकते हैं। इन परीक्षाओं के आधार पर छात्रों की विषय संबंधी कठिनाई और कमजोरी का निदान किया जा सकता है। मान लेते हैं हम 6 माह में ही बच्चों का परीक्षा लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे की ये कमी है, तो जो नेक्स्ट 6 माह है उसमें हम उस बच्चे की उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वार्षिक परीक्षा प्रणाली की बात करें तो साल के लास्ट में ही हमें पता चलता है कि यह बच्चा किस चीज़ में कमजोर है, उसके बाद वह अगली क्लास में चला जाता है, तो हमारे पास मौका नहीं होता उस बच्चे की उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो इस वजह से सेमेस्टर प्रणाली बच्चों की समस्याओं के समाधान में भी सहायक सिद्ध होती है। परीक्षा फल के आधार पर शिक्षक अपने अध्यापन विधि की सफलता का भी आकलन कर सकता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो जो 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है बच्चों का, तो टीचर देख सकता है जो मैंने पढ़ाई कराई है, तो मेरी जो टेक्निक थी बच्चों को पढ़ाने की वह कितनी सफल हुई है। तो टीचर खुद का भी आकलन कर सकता है। वर्तमान समय में सीसीई प्रणाली लागू है। सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब बच्चों का निरंतर मूल्यांकन करना है। और जो सेमेस्टर प्रणाली है वो सीसीई के सिद्धांतों के भी अनुरूप है।
सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर करने में सहायता मिली है। यह प्रणाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार को बढ़ाती है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया में कुछ नवीन विचार लेकर आ रही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नवीनता ला रही है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सेमेस्टर प्रणाली। इससे छात्र शिक्षक अंतःक्रिया बढ़ती है, क्योंकि टीचर को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के ज़्यादा मौके मिलते हैं। इससे शिक्षकों को अपने शिक्षण की व्यवस्था करने में सफलता मिलती है। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में भी यह प्रणाली वार्षिक परीक्षा प्रणाली से प्रभावित सिद्ध हुई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी सेमेस्टर प्रणाली के ये गुण होते हैं, आप आसानी से लिख देंगे। आसान भाषा में आप यही कह सकते हैं, जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती है उसमें एक बार पेपर होते हैं, एक साल में एक बार का पूरा सिलेबस एक साल का निर्धारित होता है, एक साल का सिलेबस आपको पढ़ना है और एक बार साल के लास्ट में पेपर देने हैं। लेकिन सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, 6-6 महीने का आपको कोर्स दिया जाएगा, 6-6 महीने का सिलेबस दिया जाएगा, 6 महीने में आपको पढ़ना है और 6 महीना पढ़ने के बाद आपको पेपर देने हैं। तो परीक्षा और पढ़ने के बीच का गैप थोड़ा सा कम हो जाता है सेमेस्टर प्रणाली में। ये हमारा सेमेस्टर सिस्टम था। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।